गुप्त रूप से ये संदेश लिखा हुआ है उस नोट के ऊपर कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। इन नोटों के कारण ही लोगों के बीच में असहयोग बढ़ गया है और अभी कुछ वर्षों में व्यक्ति का जीवन का पर्याय बन गए। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने विश्व युद्ध को फाइनेंस किया? चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए हितकारी होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आपके जेब में जो नोट है वो सोने का ही एक रूप है। ये जो नोट है समाज में अभी इसका प्रचलन हुआ है। जब तक नोट नहीं चलते थे तो संसार में बार्टर सिस्टम था, यानी लोग एक दूसरे की मदद करके अपना जीवन यापन करते थे या फिर वस्तुओं का विनिमय करके व्यापारिक गतिविधियां करते थे। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके घर में काम करता है तो बदले में आप उसको अपने खेत में होने वाला अन्न जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, दाल या कोई अन्य चीज उसे दे दिया करते थे, जिससे उसकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए और आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। और पैसा जो है वो सिक्के के रूप में होता था, यानी रुपए नहीं होते थे कागज के फॉर्म में, बल्कि सिक्के होते थे। जैसे मोहर हुई, जैसे चांदी के सिक्के हुए, तांबे के सिक्के हुए। और इसीलिए जब पुराने जमाने में कोई व्यक्ति विजेता होता था किसी भी खेल में तो उसको स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक दिया जाता था, क्योंकि इन्हीं चीजों का आदान प्रदान करके लोग अपनी व्यापारिक गतिविधियां किया करते थे। इस सिस्टम का एक फायदा यह था कि कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर नहीं हो सकता था और कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब नहीं हो सकता था, और लोगों के मन में इतना लालच नहीं था। लोग एक दूसरे के सहयोग से अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अभी का जो जीवन है वो पूरा का पूरा लालच और स्वार्थ पर निर्भर करता है लोगों के। ये जो नोट है इसका आप उपयोग करते हैं अपने रोजमर्रा जिंदगी में, इसका अगर प्रचलन कैसे शुरू हुआ, अगर हम इस पर विचार करें तो हमको जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के सराफा व्यापारियों की व्यापारिक गतिविधियों पर अध्ययन करना होगा। फ्रैंकफर्ट शहर के कुछ व्यापारी थे जिनकी सोने और चांदी की दुकानें थी, यानी ज्वेलर्स थे वो, और उनकी दुकान वहां पर काफी समय से एस्टेब्लिश थी, इसलिए लोग उनके ऊपर विश्वास भी करते थे। इन लोगों ने अपने ग्राहकों के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान करना शुरू किया, और इस सुविधा के तहत यदि कोई भी व्यक्ति इनके पास में आकर अपना सोना जमा करवाता था तो बदले में ये लोग उनको एक रसीद देते थे, यानी प्राइमरी नोट देते थे। और मान लो उदाहरण के लिए किसी एक व्यक्ति ने इनकी दुकान पर 1 किलो सोना जमा करवा दिया, तो ये लोग उस व्यक्ति के नाम से एक प्रॉमिसरी नोट इशू करते थे, जिसमें लिखा होता था कि हम इस व्यक्ति को 1 किलो सोना देने का वचन देते हैं। प्रॉमिस से ही बना है प्रॉमिसरी नोट। और आपने जो अभी हमारे समाज में चलने वाले नोट हैं, हमारे देश में जो चलने वाले नोट हैं, अगर उनको भी कभी गौर से देखा हो तो उसमें भी यही लिखा रहता है। उसमें लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये या 2000 रुपये देने का वचन अदा करता हूं, और नीचे लिखा रहता है, सिग्नेचर होते हैं और गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये जो नोट है, ये जो अपने आप में हम 100 का नोट या 500 का नोट या 2000 का नोट बोलते हैं, ये नोट शब्द भी प्राइमरी नोट से ही आया है। ये एक प्रकार का वचन अदायगी पत्र है। तो ये जो नोट है आपके जेब में, ये भी एक सोने का ही रूप है, और मैं उसी चीज को आपको समझाना चाहता हूं। तो हुआ ये कि जब उन लोगों ने इस टाइप के नोट इशू करना शुरू किए लोगों को, तो लोगों को काफी अच्छा लगा। एक तो उनका जो सोना है वो सुरक्षित रहता था, दूसरा ये कि कोई भी व्यापारिक गतिविधि होती थी तो उसमें सोने को लाना और ले जाना नहीं पड़ता था, बल्कि केवल और केवल इस प्रॉमिसरी नोट के आधार पर ही व्यापार हो जाया करता था। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपना एक मकान बेचना चाहता है जिसकी कीमत मान लो
1 किलो सोने के बराबर है। और यदि कोई व्यक्ति उस मकान को खरीदना चाहता है और उसका 1 किलो सोना इन्हीं सराफा व्यापारी की किसी एक दुकान पर जमा है और उसके पास में उस सोने का प्रॉमिसरी नोट है, तो होता ये था कि जो मकान बेचने वाला था वो खरीदने वाले से पूछता था कि क्या तुम्हारे पास में 1 किलो सोना है, तो वो उसको वो पत्र प्रॉमिसरी नोट दिखा देता था कि देखिए इस दुकान पर मेरा 1 किलो सोना जमा है। इस पर जो खरीदवाल था वो उस दुकान पर जाकर ये कंफर्म करता था कि इस व्यक्ति का 1 किलो सोना जमा है या नहीं। इस पर जो ज्वेलर्स था वो कंफर्म कर देता था कि हाँ, इस व्यक्ति के नाम से हम लोगों ने 1 किलो सोने का प्रॉमिसरी नोट इशू किया है। तो अब सौदा आगे बढ़ता था और ये व्यक्ति जो बेचने वाला है वो रजिस्ट्री उस व्यक्ति के नाम से करवा देता था और वो व्यक्ति या तो उस दुकान से सोना छुड़वा कर उसको दे देता था या केवल और केवल वो जो ज्वेलर्स है वो एक फैसिलिटी और देता था कि आप ये सोना फिजिकली ले जाओ, इसके बजाय मैं ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये आपको इशू कर देता हूँ। समय के साथ साथ लोगों का इन ज्वेलर्स के ऊपर विश्वास बढ़ता चला गया और लोग वास्तव में सोने का एक्सचेंज नहीं करते थे, उसका आदान प्रदान नहीं करते थे और बिना सोने के उपयोग के केवल और केवल प्रॉमिसरी नोट के आधार पर ही व्यापार हो जाया करता था। और मैं रियल एस्टेट का तो आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जितनी भी व्यापारिक गतिविधियाँ होती थी वो लगभग इसी प्रकार से होती थी। और जब इन व्यापारियों ने, जो सोने के व्यापारी थे, इन लोगों ने देखा इस चीज़ का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है, तो उन्होंने 10-10 ग्राम सोने के मल्टीपल में प्रॉमिसरी नोट इशू करना शुरू किए, फिर 5 ग्राम, फिर 1 ग्राम, और इस ढंग से ये घटाते चले गए और लगभग सभी व्यापारिक गतिविधियों में इन्हीं चीज़ का उपयोग होने लगा। तो इस व्यापारिक मॉडल में आप ये देखेंगे कि जनता को एक सहूलियत मिल गई। उनको अपना जो कीमती सोना था वो अपने साथ में ले जाकर एक्सचेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि नोट के यानी कागज के आधार पर ही व्यापार हो रहा था। लेकिन दूसरी ओर वो लोग इतने बड़े धोखे में थे कि उनके पास में जो असली सोना था वो उनके पास में नहीं था, बल्कि इन व्यापारियों के पास में, जो सोने के व्यापारी थे, उनके पास में इकट्ठा होता चला जा रहा था। और इन व्यापारियों ने बाद में एक और चीज को ऑब्जर्व किया और वो ये थी कि प्रतिदिन केवल 10% सोना ही लोग छुड़वाने आते थे और बाकी 90% सोना तो उनके पास में ही जमा रहता था। तो काफ़ी जब समय गुजर गया तो उन्होंने एक चालाकी सोची और उनकी चालाकी ये थी कि उन्होंने 10 गुना प्रॉमिसरी नोट छाप लिए, जिससे उनका पैसा रातों रात 10 गुना हो गया। और केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये जो प्रॉमिसरी नोट लोगों को इशू किए, ये लोन के रूप में लोगों को इशू किए और उससे उन्होंने ब्याज भी वसूल किया। और क्योंकि ये जो मुद्रा थी प्रॉमिसरी नोट के रूप में, ये एक अवास्तविक मुद्रा थी, इसका मूल्य कुछ भी नहीं था। यानी आज जो 2000 रुपये का नोट है, अगर आप इसकी वास्तविक मूल्य देखे जाके तो ये केवल और केवल 3 रुपये 54 पैसे है और 3 रुपये 54 पैसे के बदले में हम उनको 2000 रुपये की संपदा दे रहे हैं। आप ये समझिए। तो ये सोने के बदले में सिर्फ कागज लोगों को पकड़ा देते थे और केवल इतना ही नहीं, उन लोगों ने उसको 10 गुना भी कर लिया और फिर उसको ब्याज पे भी देने लगे। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और लोगों को इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है। और क्योंकि ये लोग ये जानते थे कि ये जो मुद्रा है प्रॉमिसरी नोट, ये अवास्तविक मुद्रा है, तो इनका उद्देश्य लोगों की असली संपदा को हड़पने में होता था। तो इसलिए ये ब्याज पर पैसा देते थे और एन के एन प्रकरण कुछ भी बहाना बनाकर और वो उस व्यक्ति से धन संपदा उसके बदले में ले लिया करते थे। तो ये धीरे धीरे बहुत अमीर होते चले गए और एक वक्त पर तो ये लोग इतने अमीर हो गए कि इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को भी फाइनेंस किया। क्या आप सोच सकते हैं कि कुछ व्यक्तियों ने विश्व युद्ध को फाइनेंस किया हो? और जो हारने वाला देश होता था वहां पर ये अपने फाइनेंस के और इकोनॉमिक के रूल्स इम्प्लीमेंट करवाते थे और जो जीतने वाला देश होता था वो भी इनके रूल्स को मानता था, क्योंकि उससे ये लोग जब फाइनेंस करते थे उसको, तो उससे ये ठहरवा लेते थे कि हम
अगर आप ये शर्तें हमारी मानते हैं तो हम आपको पैसा देंगे, नहीं तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। और इन लोगों के चंगुल में पूरे यूरोपियन कंट्रीज आ गए, इनके चंगुल में ब्रिटेन भी आ गया और धीरे धीरे करके पूरा विश्व आ गया। क्योंकि ये जो नोट है ये एक अवास्तविक मुद्रा है और इसीलिए आप किसी भी प्राकृतिक चीज के बदले में आप इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ये जो हवा है इसमें आप नोट का उपयोग कैसे करेंगे? नोट तो एक छापे खाने से छपके आने वाली चीज है। ये जो बादल है, ये जो प्रकृति में जितनी भी चीजें उपलब्ध हैं इसीलिए वो मुफ्त हैं। और जो भी फैक्ट्री से बनकर चीजें आ रही है, जैसे साबुन हुआ, जैसे शैम्पू हुआ, जैसे कार हुई, सीमेंट हुई, उसके बदले में निश्चित तौर पर आपको ये नोट देने पड़ेंगे। तो अगर आप हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के डीप में जाएंगे, उसका गहरा अध्ययन करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि 3 अलग अलग प्रकार की कृतियां होती है। एक कृति होती है ईश्वर की कृति, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं। कृति का मतलब है क्रिएशन। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये वृक्ष, ये बादल, ये जो घास है, पशु पक्षी है, जल है, हवाएं हैं, नदियां हैं, समुद्र है, पृथ्वी है, प्लैनेट्स हैं, ये सब ईश्वर की कृति है और इसको हम प्रकृति कहते हैं। और जो मनुष्य के द्वारा सामाजिक रूप से की गई कृत्य को संस्कृति कहते हैं और कली नाम के इस पिशाच की कृति को निकृति कहते हैं। और निकृति की एक विशेषता है, निकृति प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, उसका दोहन करके बनती है। इसीलिए आज आप ये देखेंगे कि जितनी भी वस्तुएं जो फैक्ट्री से आ रही है वो किसी ना किसी प्रकार से प्रकृति को दूषित कर रही है। और नोट खुद अपने आप से लकड़ी का बना हुआ है, तो इसको बनाने के लिए हमको पेड़ को काटना पड़ता है। और ये जो नोट है इसने आपके जीवन के हर आयाम को नियंत्रित कर लिया है। आज हर व्यक्ति सोते उठते चलते फिरते सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने का सोचता है। ये नोट उसके पास में कैसे आ जाए इसके बारे में सोचता है। उसका एक कारण भी है, वो अपनी जिंदगी की कल्पना बिना इन नोटों के नहीं कर सकता, चाहे वो ये फिजिकल करेंसी नोट वाली हो, चाहे उसका डिजिटलाइज फॉर्म इंटरनेट बैंकिंग के जरिए हो। इनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। और ये ऐसा कैसे हो गया? कुछ साल पहले तो ये नोट अस्तित्व में ही नहीं थे, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और अभी कुछ वर्षों में व्यक्ति का जीवन का पर्याय बन गए। कितनी अजीब सी बात है। और इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था, तुलसीदास ने कहा था कि जय जन्मे कली काल कराला, यानी इस जन्म में मनुष्य वही करेगा जो कली काल उससे करवाएगा। आज कली ने नोट के जरिए आपको वही काम करवा रहा है जो वो आपसे करवाना चाहता है। और आप देखिए, आप प्रकृति से दूर हो गए। कुछ वर्षों पहले, यानी 100-200 वर्ष पहले जो आपके पूर्वज पैदा हुए थे, वो उनको तो इस नोट के बारे में पता भी नहीं था और वो अपनी जिंदगी सुखपूर्वक व्यतीत करते थे। उनके पास में इतने उपकरण नहीं थे, लेकिन उनके मस्तिष्क में इतना तनाव नहीं था जितना आज आपकी लाइफ में है। और इन नोटों के कारण ही लोगों के बीच में असहयोग बढ़ गया है, क्योंकि जब पहले बार्टर सिस्टम था तो लोगों का गुजारा एक दूसरे के सहयोग से होता था। इसी लोग आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते थे, लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे और उन एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एक दूसरे की सहायता करते थे। लेकिन आज उल्टा हो गया है कि आप अगर दूसरों की सहायता करने जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं कम पैसे कमा पाऊंगा, और इसीलिए लोग एक दूसरे की सहायता ही नहीं करते। जो लोग भी हैं वो अपनी अपनी मुसीबतों में उलझे हुए हैं। लोग इतने स्वार्थी हो गए हैं कि आज वो एक छत के नीचे अगर उनका परिवार एक छत के नीचे एकत्र हो तो वो शांति से बिना झगड़े ऐसा हो नहीं सकता कि वो रह ले, क्योंकि हर व्यक्ति
कि एक दूसरे से केवल और केवल लड़ाई परिवार में भी सिर्फ और सिर्फ पैसों के कारण है। बाप बेटे की नहीं बनती है, भाई भाई की नहीं बनती है, और आजकल तो स्त्री और पुरुष में भी पैसे को लेकर ही सबसे ज्यादा विवाद होता है। और इसीलिए आज फैमिली कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। उसका मूल कारण अब आप समझ रहे होंगे कि किस ढंग से कली ने आपकी मति को भ्रमित कर दिया है और किस ढंग से आप इस चुंगल में फंस चुके हैं। मनुष्य के अतिरिक्त किसी भी प्राणी को अपने सर्वाइवल के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अगर मनुष्य का जीवन देखें तो पूरा का पूरा इन रुपए पर आधारित हो गया है। वो खाने पीने से लगाकर कपड़े और घर की जो उसकी व्यवस्था है, उसके जो पूरे उपकरण हैं, वो सब के सब पैसे पर आधारित है। और इसीलिए वो सुबह से लेकर शाम तक कली की गुलामी करता है उन रुपए के लिए जो अप्राकृतिक रूप से एक फ्रॉड के जरिए, एक धोखाधड़ी के माध्यम से हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे विश्व में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, उनको प्रचलित किया गया है। और वो उसका जो जिस ढंग से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो इतने चालाकीपूर्ण ढंग से किया गया है कि कोई व्यक्ति उसका एहसास भी नहीं कर पाता है, उसकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और मैं इस घोटाले को इस ढंग से भी उजागर कर सकता हूं कि आज आप ये प्रण कर लें कि मैं फैक्ट्री से आई हुई किसी भी चीज का उपयोग नहीं करूंगा, तो आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। अगर पूरे विश्व के लोग केवल और केवल एक बात का प्रण कर लें कि वो फैक्ट्री से आई हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो जाएगी। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और जिन लोगों के पास में इस व्यवस्था को, इन पैसों को छापने की और लोगों को देने की क्षमता है, वो आज पूरे विश्व पर अदृश्य रूप से शासन कर रहे हैं। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त हुआ और बैंकों को 10% गोल्ड को एज अ गारंटी के मनी के तौर पर रखने की आवश्यकता खत्म हो गई और बैंक निरंकुश हो गई। वो जितना भी पैसा छापना चाहे वो छाप सकती थी। और इसके बाद में 1935 में डॉलर छपा, तो उसमें लैटिन भाषा में जो लिखा हुआ था, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। उसमें एक बहुत ही खतरनाक बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा हुआ था एनुएट क्वेप्टिस नोवस ऑर्डो सेक्युलरुम। इसका शाब्दिक अर्थ है, एनुएट का मतलब होता है अनाउंसमेंट, क्वेप्टिस का मतलब है इस्टेब्लिशमेंट, नोवोस का मतलब है न्यू, ऑर्डो का मतलब है ऑर्डर, और सेक्युलरुम का मतलब सेक्युलरिज्म नहीं है बल्कि युग है। तो अगर हम इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करें तो वो ऐसा होगा, द अनाउंसमेंट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इरा ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। या इसका अगर हिंदी में हम अनुवाद करें तो वो इस प्रकार से होगा कि एक नई वैश्विक व्यवस्था के युग के स्थापना की घोषणा। और जो ये युग है ये कलयुग है। और ये व्यवस्था ही इसी प्रकार की है कि आप यदि पैसे की तरफ ध्यान न देंगे, उसको कमाने की तरफ ध्यान न देंगे, तो आप अपने आप को जीवन जीने में असमर्थ पाएंगे। आप भूखे मर जाएंगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए आज व्यक्ति के अंदर अमानवता, संवेदनहीनता और स्वार्थ, लालच दिखाई दे रहा है। और जिसके पास में यह पैसा रहता है वो व्यक्ति अहंकारी भी हो जाता है। और एक्चुअली जो कली है वो आपके ही दुष्प्रवृत्तियों का उपयोग करके ताकतवर होता है। हर व्यक्ति के अंदर लालच है और जब उसे पैसे मिलते हैं तो उसकी
लालच वाली प्रवृत्ति को संतुष्टि मिलती है। हर व्यक्ति के अंदर द्वेष है, तो जब वो देखता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के पास में कार है तो उसको लगता है क्यों ना मैं वैसे ही कार खरीदूं, और इसके लिए भले ही मुझे गुलाम क्यों ना बनना पड़े, और इसलिए वो नौकरी करता है। यानी जो कार है वो उसकी गुलामी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ ईर्ष्या के कारण कि दूसरे के पास मुझसे अच्छी कार है, इसलिए क्योंकि उस कार को खरीदना है तो मुझे लोन लेना पड़ेगा, और भले ही मैं लोन लेकर फिर रात दिन 12-12 घंटे काम करके कैसे ना कैसे अपना जीवन यापन करूं। तो ये जो द्वेष है इसका शोषण करता है कली। इसके बाद में पैसे कमाने के लिए जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि मैं कर्म करके पैसा नहीं कमा पाता हूँ, तो वो फिर छल कपट और दूसरे धनफंदों का उपयोग करता है। तो कली इसका भी एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, और चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा कि ऐसा कर्म करो कि फल की प्राप्ति हो। और जो कलयुगी नीति है वो इस प्रकार की नीति है कि बिना कर्म किए ही फल मिल जाए, यानी ऐसा कुछ करो कि आपको फल मिल जाए और कर्म करने की आवश्यकता ना पड़े। और अगर आप इस पैटर्न को अपनाएंगे तो आप बहुत सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास में दो ही रास्ते हैं, या तो आप गुलाम बनो या फिर दूसरे लोगों को गुलाम बनाओ। जब आप गुलाम बनोगे तो आपके पास में जो आपका दायरा है वो लिमिटेड हो जाएगा, और जब आप दूसरों को गुलाम बनाएंगे तो आप पूरे पृथ्वी के सभी लोगों को गुलाम बना सकते हैं, इसलिए आपका दायरा बढ़ जाएगा, और इसीलिए आप कली का ही एक रूप बन जाएंगे, और उसमें आप व्यापार करके और दूसरे हथकंडों को अपनाकर पैसे कमा सकते हैं। तो व्यक्ति का ये जो लालच है, द्वेष है, और दूसरा छल कपट और दूसरे जो धन फंद है उसका उपयोग करके, यानी ये जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां हैं ये सब पैसे से जुड़ी हुई है। और इसके बाद में अहंकार, यदि किसी व्यक्ति के पास में ज़्यादा पैसा है तो वो दूसरे को ये रियलाइज करवा सकता है कि वो दूसरा व्यक्ति तुच्छ है। तो जिसके पास में संसाधन आ गए वो उस व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हीन भावना से ग्रसित करता है कि देखो मैं कितना महान हूँ और तुम कितने तुच्छ हो। और इन सब चीज़ों की जो संतुष्टि होती है वो पैसे के आधार पर, रुपए के आधार पर, इन नोट के आधार पर होती है। इसीलिए लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। सर्वाइवल तक तो ठीक था, लेकिन लोग उनके अंदर की जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, ये दुष्प्रवृत्तियों के कारण भी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कली ने पूरी व्यवस्था इस ढंग से बनाई है कि इन दुष्प्रवृत्तियों से ग्रसित लोगों को वो और ज्यादा और अधिक सुविधाएं देता चला जाता है। आज जिस व्यक्ति के पास में पैसा है उसके पास में सभी संसाधन मौजूद हैं, और जिस व्यक्ति के पास में पैसा नहीं है उसके पास में कुछ भी नहीं है, और उसको जीवन जीने के भी लाले हैं। अगर कोई बच्चा शादी करना चाहता है तो लड़की वाले देखते हैं कि उसके घर में कितना पैसा है और उस लड़के में इन अवास्तविक मुद्रा को कमाने की क्षमता है या नहीं। और आज ये रुपए ही भगवान का पर्याय बन गए हैं, क्योंकि इसकी प्राप्ति हो जाने से व्यक्ति को सभी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, और इसलिए व्यक्ति बहुत ही स्वार्थी हो गया है और केवल उसका ध्यान पैसे में है। और वो आध्यात्मिक गतिविधियां भी इसीलिए करता है कि उसको फलस्वरूप धन और ये वाले जो नोट हैं, इसका भले डिजिटल फॉर्म हो चाहे ये करेंसी वाला फॉर्म हो, बस उसको ये चीज़ मिल जाए, इसलिए वो धार्मिक हथकंडे भी अपनाता है ना, उसका उद्देश्य पैसा ही है। तो आज समय ऐसा आ गया है कि मनुष्य के लिए पैसा ही भगवान हो गया है, और इसीलिए जो अभी नोट छपा है
उसमें लिखा हुआ है इन दी गॉड वी ट्रस्ट, यानी हम केवल भगवान पर विश्वास करते हैं। और अगर आप फ्राइड की साइकोलॉजी को अच्छी ढंग से जानते हो तो आपको पता चलेगा कि दरअसल उन्होंने गुप्त रूप से यह संदेश लिखा हुआ है उस नोट के ऊपर कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। और इसलिए जब आप किसी को फोन करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपसे बोलता है जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, आप आगे से उसको जवाब जो दें वो ये दें जय कलयुग, क्योंकि हर व्यक्ति का अल्टीमेट गोल केवल और केवल नोटों की प्राप्ति करना ही रह गया है आज कलयुग में। मैं इसके बाद में इस श्रृंखला में आपको और भी सारी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने तो आज सिर्फ और सिर्फ इसकी भूमिका बनाई है। अभी आगे आने वाले मेरे जितने भी संदेश होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आप उसको धैर्यपूर्वक, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नमस्कार।